तो हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर गुड। तो फाइनली अब 5 महीने बाद मैंने गाड़ी ले ली है। आप सब ने इंस्टाग्राम पर फोटोज़ और वीडियोस देख ली होंगी एंड आप सबकी जो कॉन्ग्रेचुलेशंस आई हैं, आपने जो बधाइयाँ दी हैं मुझे, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आप सबका सपोर्ट रहा तभी इतनी जल्दी मैं गाड़ी ले पाया। सबसे पहले तो ये बात कर लेते कि मैंने गाड़ी आखिर ली क्यों है। एज़ यू ऑल नो कि मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ और मेरी जो यूनिवर्सिटी है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, वो इस सेमेस्टर में इन पर्सन हो चुकी है। तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं है, हमें इन पर्सन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके लेक्चर्स लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए ब्रैम्पटन से हैमिल्टन आने के लिए अगर मैं बस से ट्रैवल करता तो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे जाने के लिए और 2.5 घंटे आने के लिए। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ट्रैवल बाय बस। इसलिए मैंने कार ले ली है। और कार तो आखिर लेनी ही थी, आज नहीं तो कल लेनी तो पड़नी थी। तो इसलिए वाई नॉट टुडे, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मुझे ज़रूरत है कम्यूट करने की जल्दी से जल्दी। जब मैं जॉब पे लग जाऊँगा, जब मैं वर्क परमिट पे आ जाऊँगा, ऑब्वियसली सिर्फ एक ही जॉब होगी तो मैं सिर्फ अपनी जॉब पे ही जाया करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक वहाँ पे रहने की कोशिश करूँगा। बट अभी मुझे काम भी करना है और साथ में अपनी यूनिवर्सिटी अपने लेक्चर्स भी लगाने हैं। तो इसलिए मैं ब्रैम्पटन से हैमिल्टन तक आने के लिए और फिर हैमिल्टन से ब्रैम्पटन तक जाने के लिए, कम्यूट करने के लिए मैंने गाड़ी ली है। एंड और मैं गाड़ी 3 महीने से ढूंढ रहा था एक्चुअली। मैं दिसंबर से ढूंढ रहा हूँ, एक्चुअली नवंबर मिड से ही ढूंढ रहा हूँ। नवंबर में मेरा G2 लाइसेंस बना था, तो तभी से मैं गाड़ी देखनी मैंने शुरू कर दी थी सेकंड हैंड। पहले मैंने बहुत कम रेट पे देखना शुरू किया था कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार, बट उस रेंज में जो गाड़ियाँ आती हैं वो बहुत ही बेकार गाड़ियाँ होती है। लाइक कभी भी रुक सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, आपका ऊपर से और ख़र्चा हो सकता है। तो इसलिए फिर मैं थोड़े से पैसे मैंने और जोड़े, थोड़े से इंडिया से भी मैंने ट्रांसफ़र किए। तो फिर फाइनली जब 3 महीने तक मैं सर्च करता रहा, मुझे अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही थी। बट फाइनली जब मुझे एक अच्छी गाड़ी मिली तो मैंने इन्वेस्ट करना सही समझा। और मैंने ये उस बंदे ने सैटरडे को ऐड डाली थी फेसबुक मार्केट प्लेस से। मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से ही ये गाड़ी खरीदी है। तो उस बंदे ने सैटरडे को गाड़ी डाली थी और मैं संडे गाड़ी देखने को गया और वहीं पे मुझे पसंद आ गई। तो मैं उसी टाइम मैंने उसे एक कैश पे करके मैं गाड़ी ले आया। बट कितने के लिए मैंने, ये मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी, क्योंकि मैंने जितना भी पैसा दिया है वो सारा का सारा कैश पे दिया है। तो आई कैन नॉट टेल यू कि कितना मैंने दिया, और आपको कुछ फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए कि मैंने कितना पैसा उसे पे किया है। बस बात इतनी है कि गाड़ी मुझे चाहिए थी, मैंने गाड़ी ले ली। और आपको ये इसके रिगार्डिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने कितने की गाड़ी ली है। मैं यहाँ पे कोई शो ऑफ करने नहीं आया कि मैंने इतनी की गाड़ी ले ली या उतने की गाड़ी ले ली। अगर फिर भी आपको एक नॉर्मल देखना है कि कितने की गाड़ी पड़ रही है, तो आप देख सकते हो 2014 मॉडल सिविक आप मार्केट प्लेस पे कितने की मिल रही है। और ये किलोमीटर इसके हैं 170K। तो इतनी चली हुई गाड़ी कितने की मिल रही है आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी मैंने संडे को गाड़ी खरीदी थी और संडे को सर्विस ओटेरियो बंद होता है, इसलिए मैंने मंडे को जाके ये ओनरशिप अपने नाम कर ली थी और नंबर प्लेट्स मुझे मिल गई थी उसी टाइम पे। तो इस तरीके से मैंने गाड़ी ख़रीद ली है एंड आई होप कि ये मेरे 2-3 साल निकाल जाए। आप सबकी दुआ मेरे साथ है, तो आई होप कि निकल ही जाएंगे। बाकी जो सेकंड हैंड गाड़ी हम लेते हैं जब, तो हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती कि हम ये लेंगे हम वो लेंगे। जो अवेलेबल है मार्केट प्लेस पे उसे ही आपको लेना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कभी भी करना कि पहले से अभी जाके अब एक ही दिन में आप जाके गाड़ी ले आओ। आपको 2-3 महीने एटलीस्ट लगेंगे एक अच्छी कार देखने में, एक अच्छी कार ढूंढने में। मिलने को 10 दिन में भी मिल सकती है, 15 दिन में मिल सकती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने भी लग सकती है। जैसे मुझे 3 महीने लग गए कार ढूंढते ढूंढते। अब फाइनली मुझे एक अच्छी कार मिली थी जो रिलायबल थी, जो जिसके किलोमीटर्स अच्छे थे, जिसकी सिचुएशन अच्छी थी, कंडीशन अच्छी थी। इसलिए मैंने ये गाड़ी उसी टाइम फिर मैंने बाय कर ली। बाकी अगर आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हो कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आप मार्केट प्लेस से देख सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे थी क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, इसलिए मैं गाड़ी अच्छे से खरीद पाया। लेकिन बट यहाँ पे आपको बता दूँ 3 महीने क्यों लगे मुझे, क्योंकि जितनी भी गाड़ी मैंने पहले देखी थी, ऑलमोस्ट मैं 9-10 गाड़ी देख चुका था, बट कोई भी सही नहीं थी।
उसमें से जो 9-10 गाड़ियाँ मैंने देखी उसमें से 8 तो बेकार थी, और वो मैं आपको बता दूं फ्रॉड वाले बंदे थे वो। तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ध्यान से चेक करना गाड़ी को। सबसे पहले तो आपको गाड़ी का कारफैक्स ही देखना है। अगर गाड़ी का कारफैक्स क्लीन है तभी आपको गाड़ी लेनी है। हाँ, अगर एक आध हज़ार का कोई क्लेम है तो इट्स ओके, बट इससे ज़्यादा अगर 3-4 हज़ार का कोई कोलिजन हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, तब तो आपने कभी भी गाड़ी वो नहीं खरीदनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके कहाँ से कैसे पिलर चेंज हो चुके हैं, क्या उन्होंने रिपेयर की है। तो इसलिए वो गाड़ी कभी भी कुछ भी हो सकता है उस गाड़ी को, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो सबसे बेस्ट असेंबली होती है, जो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। उसके बाद जो हम लोग रिपेयर करते हैं वो टेम्पररी रिपेयर होती है, वो कभी भी ख़राब हो सकती है उस टाइम पे। तो इसलिए कारफैक्स ज़रूर देख लेना कितने एक्सीडेंट हुए पड़े हैं। इस गाड़ी का एक भी एक्सीडेंट नहीं था, इसलिए मैंने ये गाड़ी ली है। अब कारफैक्स होता, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कारफैक्स होता क्या है। कारफैक्स होता है कि गाड़ी की पूरी हिस्ट्री, जैसे ये 2014 में बनी थी, तो उस टाइम से लेके अब तक इसकी सर्विस कहाँ कहाँ हुई है, इसके जो एक्सीडेंट हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं, और एक्सीडेंट में क्या क्या इसका टूटा था, इस पे अगर इंश्योरेंस का कोई क्लेम है वो आपको दिख जाएगा। और माइंड इट, अगर थोड़ी सी आप महंगी भी गाड़ी जैसे आप डीलर से अगर लेते हो, तब आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने कोलिजन वाली गाड़ी ले ली, अगर आपने एक्सीडेंट वाली गाड़ी ले ली, तो अगर आप 15,000 में वो गाड़ी ले रहे हो तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5-6 हज़ार उससे कम ही है, क्योंकि कभी भी कोई भी बंदा एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं लेना चाहता। तो इसलिए आपकी गाड़ी की वैल्यू वहीं गिर जाएगी। इसलिए कभी भी एक्सीडेंटल गाड़ी मत लेना, खास करके डीलर से। प्राइवेट सेलर से आप फिर भी आप थोड़ा बहुत उसके नेगोशिएट करके उसको नीचे लेके आ सकते हो रेट से, इसलिए तो वहाँ पे ये नेगोशिएट करना ठीक है। बट डीलर से अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि कोई भी एक्सीडेंट उसमें ना हो। सबसे पहले तो मैंने आपको जब बताया कि 4-5 हज़ार वाली गाड़ी देख रहा था, तब मुझे सभी गाड़ी थे वो 2 लाख से ज़्यादा चली हुई मिल रही थी। तो दैट्स नॉट अ गुड डील, क्योंकि वो गाड़ी कभी भी ख़त्म हो सकती है, उसके इंजन कभी भी सीज हो सकता है। तो इसलिए उसके बाद फिर मैं गया डीलर्स के पास। डीलर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो देसियों के डीलर्स हैं उसमें अगर आप ना ही जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि वो लोग तो खुद ही रिपेयर कर करके बेच रहे हैं। खुद ही, जैसे मान लो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उसके पास गया, उसको बोला कि भैया मुझे ये गाड़ी बेचनी है, तो उसने विदाउट कारफैक्स पे चढ़ाए हुए ऐसे ही रिपेयर करके ऐसे ही अपने डीलरशिप पे रख देनी है। तो ऐसे ही उसको बेच देना है, तो बिना कारफैक्स पे चढ़ाए हुए ऐसे ही वो बेच देगा रिपेयर की हुई गाड़ी। तो इसलिए देसियों के लिए के पास जाना अच्छा नहीं है। जैसे मैं ये नहीं, सिर्फ उनके पास जाओ जिनके पीछे जैसे होंडा लिखा होता है। जैसे आप परफॉर्मेंस होंडा देख सकते हो, या हैमिल्टन होंडा देख सकते हो, या एट्रल टोयोटा देख सकते हो। तो ये जो कंपनी के नाम पीछे लिखे होते हैं, सिर्फ उन्हीं से अगर आप बाय करोगे तो आप फायदे में रहोगे। अब मैं उनके पास गया था, अब ऑब्वियस ही बात है, अब लोगों को पता भी है, बट फिर भी वो बाकी लोगों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि जो ये कंपनी वाले शोरूम होते हैं वो लोग बहुत कम कार लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री, तभी आपको कार लोन मिलेगा। अब मैं 4-5 जगह पे गया था, मुझे कार लोन नहीं मिला। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ 4-5 महीने ही हुए हैं आए हुए, और इसलिए आपको हम कार लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते। ऐसे ही अगर मैं देसियों के पास गया तो उन्होंने बोला कि हम लोग कल ही आपका अप्रूव करा देंगे, बट मैंने उनसे लेनी नहीं थी, क्योंकि वो लोग तो मीटर भी पीछे कर करके बेचते हैं, मुझे ये पता है। तो इसलिए मैंने बेटर समझा कि जो प्राइवेट सेलर है उससे लेना अच्छा है, ना कि किसी डीलर से। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आपके किस्तें जाती हैं हर एक महीने की, आपके सर पे बर्डन होता है कि यार अगले महीने फिर से किस्तें आनी है, उसके अलावा आपकी इंश्योरेंस भी जानी है, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बर्डन इन योर ब्रेन। सो उससे बचने के लिए मैंने एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर ली, और आई एम श्योर कि 2-3 साल, अब भगवान की दया से अगर 2-3 साल मेरे निकाल गए ये गाड़ी, तो मेरे लिए वर्थ इट है। सेकंड, आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं अगर आप कैश पे गाड़ी लेते हो, क्योंकि अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको कम से कम 7% का इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर 5 साल की आप किस्तें करवाते हो तो ऑलमोस्ट आपकी, अगर आप 15,000 की भी गाड़ी लेते हो तो आपको वो गाड़ी पड़ेगी 22,000 के करीब। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, 6,000 की आपका फ़र्क पड़ रहा है
6,000 में आप लोग कोई और गाड़ी ले सकते हो, 2 गाड़ियाँ ले सकते हो, एक 15,000 की और एक 6,000 की। तो अब डिसीज़न आपका है कि आप क्या लेना चाहते हो। बाकी डीलर्स के भी अगर आप लेना चाहते हो गाड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो पहला होता है टैक्स, जो आप हमने 13% पे करना होता है गवर्नमेंट को। वो अगर आप गाड़ी अगर कैश पे लेते हो तो उसकी वैल्यू को आप, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10,000 की गाड़ी ली तो आप वैल्यू उसकी 10,000 ही रखो। आप गवर्नमेंट को ये भी बोल सकते हो कि ये मैंने सिर्फ 4,000 की ली है, तो 4,000 पे ही आपका 13% टैक्स पड़ेगा। बट अगर आप डीलर से लेते हो, तो अगर आपने 15,000 की गाड़ी ली है तो 15,000 पे ही आपका टैक्स लगेगा। अब अगर 4,000 पे आप 4,000 की कैश गाड़ी ली है आपने, तो आपको सिर्फ जो टैक्स पड़ेगा वो 500 के करीब पड़ेगा। बट अगर आपने डीलर से 15,000 में ली है, तब आपको ये कम से कम आपको 3,000 टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो 3,000 टैक्स पे करना पड़ जाएगा, प्लस जो इंटरेस्ट, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है हर साल, जो आप जो इंटरेस्ट वो लगता है, तो उसके दोनों को मिला के आपको ऑलमोस्ट 6,000 का ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। तो 15,000 की गाड़ी 6,000 ऊपर आपने दिए हैं, तब आपको गाड़ी 21-22,000 की पड़ गई है। तो इससे अच्छा है कि आप कैश पे गाड़ी ले लो। या अंडर 10,000 अच्छी गाड़ी मिल जाती है, 2012 2014 तक मिल जाती है। तो अगर आपको फाइनेंसिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कैश पे गाड़ी लो, अंडर 10,000 ले लो तो अच्छा है आपके लिए। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आपके जो इंस्टाग्राम पे मैं डीएम का सबका रिप्लाई तो नहीं कर सकता, बट स्टिल आपके जो कॉन्ग्रेचुलेशंस आए हैं, मैंने सब लोग पढ़े हैं, जो भी आपके मैसेज आए हैं, जितनी भी आपके बधाइयाँ दी हैं मुझे, मैंने सब लोगों के मैसेज पढ़े हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉमेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो कार खरीदने में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और वहाँ पे रिप्लाई करूँगा कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोग भी देख सकें। तो अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड लक, बाय बाय।